कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशा और चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। गुड्डू राजा से भी चर्चा हुई थी मेरी और मैंने बोला भी है, तो लगभग अभी जो थोड़ी मोड़ी है दूरियाँ उड़ियाँ आ जाएंगी और पार्टी का ही काम करेंगे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम, हम तो लगता है 6 में 6 विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी एकदम प्रचंड बहुमत से जीतकर हमारी 6 प्रत्याशी। विधानसभा में बीजेपी किस स्थिति में है और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए क्या रणनीति है, इसके लिए हम बीजेपी जिला अध्यक्ष मलखान सिंह चौहान जी के साथ मौजूद हैं। तमाम तरह के सवाल हैं, सीधी बात उनसे करेंगे। मलखान सिंह जी, चुनाव नजदीक है, 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जिताने के लिए किस तरह की रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारी तैयारी शक्ति केंद्र तक है, पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने बनाने का काम किया है। हमारी भूत की समिति बनी है, कई लोगों की भूत पे समिति है और हर पन्ना पे एक प्रमुख बनाना और पन्ना की समिति बनाने का भी काम हमने किया है। शक्ति केंद्र में हमने पंच परमेश्वर का एक वो की है, पंच परमेश्वर के नाम से हमने एक जो हमारी एक संयोजक, एक सह संयोजक, एक हमारी सोशल मीडिया का जानकार, एक हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जानकार, एक हमारा उसका प्रभारी बनाया हमने, मंडल का पदाधिकारी है। ऐसी हमारी पूरी शक्ति केंद्र और भूत और कहा जाए तो पन्ना प्रमुख तक हमारी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है और ऐसे हमारे इसके मुखिया हैं जो पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे सम्मानीय मोदी जी आज हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाले हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, एक एक योजना का किसी न किसी घर में, हर घर में लाभ देने का काम हमारे दोनों सरकारों के मुखियाओं ने किया है। बीजेपी की अब तक 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी उम्मीदवार है 4 सीटों पर घोषित कर दिए हैं। राजनगर में कई तरह का विरोध निकल कर सामने आया था, अरविंद पटेल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराजपुर से कामाख्या सिंह जी को उतारा है, छतरपुर से ललिता जी को और बड़ा मल्ल से प्रद्युम्न सिंह। आपको लगता है जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है ये ठीक है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है वो आपने पूर्व में भी देखा हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि सिंधिया जी अपने पूरे खेमे के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, दोबारा उसी खेमे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और हम पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको जिताने का भी काम किया है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जिसको टिकट मिला है उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम तन से मन से पूरा प्रयास करेगा और विधानसभा में जिताने का काम करेगा। आपके 2 प्रत्याशियों पर जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। एक चंदला विधानसभा से आर डी प्रजापति के जो बेटे हैं राजेश प्रजापति, उन पर आरोप लगता है और राजनगर विधानसभा से अरविंद पटेलिया पर इस तरह का आरोप लगता है कि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते रहते हैं। तो ये दोनों प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं मैदान में, इनसे निपटने के लिए जिस तरह का एक माहौल बना है, नैरेटिव बना है कि दोनों लोग जातिगत राजनीति करते हैं, इससे कैसे निपटेगी बीजेपी? ये सब मिथ्या आरोप है। विरोधी लोग तो इस तरह के आरोप लगाते ही रहते हैं। बाकी हमने तो देखा होगा भारतीय जनता पार्टी समभाव से सभी के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक चिन्ह ही कमल का फूल है, प्रत्याशी ही कमल का फूल है और इसी भाव से पूरा कार्यकर्ता काम करता है। तो जब प्रत्याशी कमल का फूल है उसको मतलब ही नहीं है कि कौन अरविंद पटेलिया है, कौन राजेश प्रजापति जी हैं। उसको तो जिसको जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बना वो ही हमारा कमल के फूल का प्रत्याशी है। उसको जिताने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। सबको बराबर से सभी योजनाओं का सभी को लाभ मिला है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के माध्यम से आज देखा हो एक उबाल सा आ गया, पूरे हर बहनों के चेहरों पे खुशी की लहर छा गई।
तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हैं। छतरपुर प्रत्याशी ललिता यादव हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है। आपकी पार्टी के एक उम्मीदवार रहे हैं और अर्चना गुरु सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर रैलियाँ निकलती हैं, इसमें इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है कि शायद टिकट देने में भाजपा को कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे किस तरह से आपने क्या रणनीति की आपके पास? मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है उसके लिए सभी कार्यकर्ता बाध्य है और सभी पार्टी का काम करेंगे। मैंने गुड्डू राजा से भी चर्चा हुई थी मेरी और मैंने बोला भी है, तो लगभग अभी जो थोड़ी मोड़ी है दूरियाँ उड़ियाँ आ जाएंगे और पार्टी का ही काम करेंगे। अब बात अगर हम राजनगर विधानसभा की करते हैं तो आपकी पार्टी के कद्दावर नेता घासीराम पटेल ने हाल ही में इस्तीफा दिया और बीएसपी ज्वाइन की और अब आज उम्मीदवार हैं। उनसे पार्टी को कितना बड़ा खतरा है? मैं इसके लिए तो एक ही बात कहूँगा कि उनसे पार्टी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पूर्व में सबसे पहले सम्मानीय उमेश शुक्ला जी हमारे विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब वो निर्दलीय के रूप में पार्टी से खड़े हुए थे और पता नहीं उनको निशान मिला था, 4-6 हज़ार वोट उनको मिले थे शायद। इसी प्रकार दूसरे चुनाव में विजय बहादुर जी लड़े और कुशमरिया जी लड़े और अरविंद पटेरिया जी लड़े, तो तीनों चुनाव में उनने बराबर थोड़ा मोड़ी कमी अमी रखी है और काम अच्छी ढंग से नहीं किया है। तो हमको लगता है कि उनसे हमको किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा, आप चूँकि घासीराम पटेल जी जो हैं वो बीएसपी में चले गए, तो क्या पार्टी ने कोई उन पर कार्रवाई की है, निष्कासित किया है या अभी पार्टी में है? पार्टी ने तो जब पार्टी में दूसरे में चले गए हैं तो उनका निष्कासन स्वाभाविक ही है। वो इस्तीफा दे के आए थे, बता रहे थे गोपाल मुंडा ने इस्तीफा दिया है और जितने लोग भी उनके समर्थन में जा रहे हैं वो स्वतः पार्टी छोड़कर उनके समर्थन में जा रहे हैं। तो इसके लिए तो आदमी स्वतंत्र है, अपना मत स्वतंत्र है, उसका अपना स्वभाव स्वतंत्र है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के आने जाने से कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकदम, हम तो लगता है 6 में 6 विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी एकदम प्रचंड बहुमत से जीतकर हमारे 6 प्रत्याशी जाएंगे। आपका नाम भी कई बार लेकर कर सामने आया कि आप भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी महाराजपुर विधानसभा और छतरपुर विधानसभा को लेकर कई प्रकार की चर्चा आने के सामने आती है। टिकट जो सीटें हैं उनको जो वितरण हुआ उसमें शायद वो बदलाव हो सकता है, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें किसी प्रकार की जो प्रत्याशी जहाँ जो बन गए हैं वही प्रत्याशी रहेंगे, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा और उन्हीं के लिए पूरा मेरा तो अनुरोध है और निवेदन है सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कि उन्हीं के लिए काम करें, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें। नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर अपन आगे विचार करेंगे। 6 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा ने लगभग 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बिजावर से ऐसा माना जा रहा है कि अभी राजेश शुक्ल का टिकट कट सकता है या संशय में है। इस तरह कोई इंडिकेशन है क्या कि कोई बेहतर उम्मीदवार वहाँ तलाशा जा रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैंने पहले भी कहा है शीर्ष नेतृत्व का ही निर्णय इसमें सर्वोपरि रहता है। हो सकता है बबलू शुक्ला को मिल जाए, हो सकता है रेखा जी को मिल जाए, हो सकता है अन्य और कोई प्रत्याशी सामने आ जाए, किसी को भी मिल जाए, लेकिन प्रत्याशी हमारा कमल का फूल ही रहेगा और लगभग तय ही है कि भारतीय जनता पार्टी से ही बिजावर और चल्ला भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। नहीं, खाते में जाएगी, क्या प्रत्याशी बदला जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि बदला जाएगा, लेकिन अगर बदल भी गया तो फिर अपन उसके लिए दूसरे के लिए काम करेंगे। अब एक सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीत कर आई थी, फिर कई कारण रहे, उसके बाद बीजेपी जो है दोबारा सत्ता में आ गई। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा खरीद फरोख्त करने में माहिर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये जो आरोप लगाती है कांग्रेस कि अब अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो भाजपा फिर से उनके विधायक खरीद सकती है, इसलिए वो उन जो सिटिंग एमएलए में टिकट नहीं काट रहे हैं, सिर्फ यही वजह है कि वो जो विधायक हैं चुन के आएंगे वो खरीदा ना जा सके? भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा पूर्व में भी कमलनाथ सरकार जो बनी थी झूठ झपाट की राजनीति बोल करके बनी थी। किसानों को 2 लाख तक के कर्जा माफ करने का वादा किया था, उन्होंने नहीं किया। 4,000 रुपये युवाओं को देने का काम किया था, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे बड़े झूठ बोलकर उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी
उस झूठ को पचा नहीं पाई और एक जनता की शराब लगी उनको। उस शराब के माध्यम से 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ग्रुप में से एक ग्रुप अपने पास आया और उसने उनकी नीतियों से अलग होकर अपनी नीतियों को अपनाकर अपना समर्थन किया। इसमें खरीद फरोख्त की तो कोई बात ही नहीं है। भाजपा के 2 प्रत्याशी हैं जिन पर लगातार, जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपसे बात की कि आरोप लगते रहते हैं जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। अरविंद पटेल पर भी आरोप है और आरडी प्रजापति के जो बेटे हैं राजेश प्रजापति, उन पर भी आरोप लगता है। और ये दोनों सीटें ऐसी मानी जा रही है जहाँ पर भाजपा इस समय कमजोर स्थिति में देखी जा रही है, जैसे कि लोग बता रहे हैं और जिस तरह से निकल कर सामने आ रहा है। तो आपको क्या इस स्थिति में ऐसा लगता है कि जो टिकट का कुछ बेहतर वहाँ हो सकता था, कुछ बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, आप किसी और को टिकट दे सकते थे? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जिसको आशीष नेतृत्व ने टिकट दिया है वही हमारा प्रत्याशी है और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। अच्छा, भाजपा में बेतरघात कितना है? बेतरघात की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाने जी, राजनगर से कई भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। आपके कद्दावर नेता घसीराम पटेल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो बेतरघात कहीं? अरे वो तो बराबर 4-5 वर्षीय से उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं किया। महाराजपुर में आपके प्रत्याशी का विरोध हो रहा है? महाराजपुर में जो विरोध हो रहा है स्वाभाविक है, थोड़ा चलता है स्टार्टिंग में, लेकिन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर काम करेंगे। तो ये भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह जी हैं। उनका कहना है कि भाजपा 6 विधानसभा, जो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 विधानसभा सीटों को न सिर्फ जीत कर आएगी बल्कि प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत दर्ज करेगी। छतरपुर जिले में भाजपा में बेतरघात जैसी कोई स्थिति नहीं है। भले ही अरविंद पटेल या राजेश प्रजापति पर जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देने का आरोप लगा हो, लेकिन मलखान सिंह का कहना है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार है और जीत दर्ज करेगी। कैमरे के पीछे इमरान खान और अनिल कुमार हमारे सहयोगी हैं। आप देख रहे थे द जनता। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब